देखिए, सुभाषित साहित्य के हम 3 अध्याय कर चुके हैं। आज हम चौथे अध्याय से शुरू करेंगे। चतुर्थ अध्याय है जिसका नाम है चिकित्सा महात्म्य विज्ञानीय। यानी यह अध्याय चिकित्सा का महात्म्य क्या है, अलग अलग जगह पे वेदों में, पुराणों में इत्यादि में चिकित्सा का क्या महात्म्य लिखा गया है, क्या महत्व है उसका, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है श्लोक, धर्मार्थम नार्थ कामार्थम आयुर्वेदो महर्षि भी। यहाँ क्या लिखा है कि वह धर्मार्थम है, धर्म के अर्थ के लिए है, ना अर्थ कामार्थम, न अर्थ काम अर्थम। यानी किसके लिए है? धर्म के लिए है, अर्थ या काम के लिए नहीं है। ठीक है। आयुर्वेदो महर्षि भी, महर्षियों ने कहा है, या महर्षियों ने जो आयुर्वेद दिया है वह धर्म के विकास के लिए है, धर्म को कमाने के लिए है, काम या अर्थ कमाने के लिए नहीं है। प्रकाशितो धर्म परैः इच्छद्भि स्थानमक्षरम। ठीक है, प्रकाशितो धर्म परैः, जो धर्म परै यानी धर्मपरायण लोग हैं, प्रकाशितो इच्छद्भि स्थानमक्षरम, उनको स्वर्ग में अक्षय स्थान, अक्षर यानी अक्षर यानी कभी क्षय नहीं होने वाला, या अक्षय सेम है, अक्षय या अक्षर, क्षरण होना या क्षय होना, वह नहीं हो जिसका वह अक्षर है या अक्षय है, तो अक्षरम, न क्षय होने वाला या जिसका क्षरण न हो, ऐसा स्थान प्रदान करता है। कहाँ? स्वर्ग में। प्रकाशितो धर्म परई, धर्मपरायण लोगों को। ठीक है। तो जो आयुर्वेद है वह धर्म की कामना के हेतु है, कर्म और अर्थ के लिए नहीं है, और वह स्वर्ग में अक्षय स्थान प्राप्त करने की इच्छा से धर्मार्थ, जो धर्मनिष्ठ महर्षि हैं, वह उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा पहला श्लोक। दूसरा श्लोक है, दूसरा और तीसरा एक साथ, यह चत्वारि दानानि प्रोक्तानि महर्षि परिमर्शिभिः। यह 4 प्रकार का दान परम ऋषियों द्वारा कहा गया है। क्या? विचार्य नाना शास्त्राणि शर्मणेयत्र परत्र च। ठीक है, नाना शास्त्रों में यानी विभिन्न प्रकार के शास्त्रों में विचार करके, शर्मणेयत्र परत्र च यानी जो यहाँ है और जो वहां है, यानी कि इस लोक और परलोक, दूसरा जो लोक है उसमें, उनमें जो उत्तम स्थान प्रदान कराए। तो ऐसे विभिन्न शास्त्रों के अनुसार, उनमें विचारों के अनुसार 4 ऐसे दान बताए गए हैं जो इस श्लोक और उस श्लोक दोनों में परम स्थान प्राप्त करवाते हैं। वो 4 क्या है? भीते भ्याश्चा भयम, ये है पहला, यानी जो डरा हुआ है उससे अभय दान कराना। भीते भ्यः, जो डरा हुआ है, भयभीत हुआ है, उसे अभय दान, अभयम देयम। ठीक है। दूसरा है व्याधितेभ्य तथौषधम, व्याधित जो है, रोगी जो है, उसे औषध का दान, दूसरे प्रकार का दान। तीसरा है देया विद्यार्थिने विद्या, जो विद्यार्थी है, यानी जो विद्या को पाना चाहता है, ऐसा जो है उसको विद्या का दान देना, ये तीसरा प्रकार का। और चौथा है देयम अन्नम क्षुधातुरम, जिसको जो क्षुधातुर है यानी जो भूखा है उसे अन्न देना, ये चौथा दान है। तो ये ऐसे दान है जो इस श्लोक और उस श्लोक दोनों में परम स्थिति को प्रदान करने वाले हैं, दोनों में सुख प्राप्ति को बताने, दोनों लोकों में सुख प्राप्ति कराते हैं। वह 4 प्रमुख दान है, वो 4 है। अगर यूं पूछ लिया जाए पेपर में, 2 नंबर के प्रश्न में यूं पूछा जा सकता है कि वो 4 दान कौन से हैं, तो भीते भ्यः अभय दान, डरे हुए को अभय दान देना, व्याधित को औषधि दान, विद्यार्थी को विद्यादान, और क्षुधातुर को अन्नदान। ठीक है। या फिर इस तरह से पूछ ले, भीतेभ्यश्च क दानम देयम, कम दानम देयम। ठीक है, व्याधितेभ्यः कम देयम। ठीक है, विद्यार्थी ने तो विद्या, अन्नम क्षुधातुरम देयम, या फिर क्षुधातुरम कम देयम तो अद्रम देयम। ठीक है, तो ये सब कुछ
ये 4 प्रकार के दान हैं, इसे ध्यान में रखना, ये इम्पोर्टेंट वन में से है। फिर अगला है संति दानानि एकानि किम तुच्छ फलप्रदै अभीति दान तुल्यम तु परमेकम न विद्यते। संति दानानि अनेकानि, अनेक प्रकार के दान होते हैं। अस धातु प्रथम पुरुष बहुवचन, तो वो होता है अस्ति सह संति। ठीक है, अस धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन। तो दानानि अनेकानि संति, तो अनेक प्रकार के दान होते हैं, अस होना अर्थ में होती है। ठीक है, किम तुच्छ फलप्रदै, उन तुच्छ फलों से, किम क्या करना है, तय उन तुच्छ फलप्रदै, उन तुच्छ फलप्रद दानों से हमें क्या करना है, जिनका फल बहुत छोटा मिलता है, ऐसे दान देने से क्या करना है। अभीति दान तुल्यम तु परमेकम न विद्यते। अभीति का अर्थ है अभय दान, जो हमारा पहला था यहाँ पर, वह अभय दान। तो अभय दान के जैसा कोई दान नहीं है। ठीक है, और ये श्लोक था काशी खंड का। जैसे ये था काशी खंड का, वैसे ही उसका ये वाला भी काशी खंड का था। फिर अगला है एकतः कृतवः सर्वे सहस्र वरदक्षिणा अन्यतो रोग भीतानां प्राणिनां प्राण रक्षणम। यानी एक तरफ, एक तरफ क्या है, यानी एक तरफ क्या है, कृतवः सर्वे सहस्र वर दक्षिणा, एक से एक बढ़कर दक्षिणा दिए जाने वाले सहस्र विधि यज्ञ। ठीक है, अन्य तो दूसरी तरफ क्या है, रोग भीता नाम प्राणी नाम प्राण रक्षणम, रोग भीता नाम और प्राणी नाम, रोगों से डरे हुए प्राणियों का प्राण रक्षण यानी चिकित्सा। तो एक तरफ तो क्या है, सहस्रों की दक्षिणा देने वाले यज्ञ कराना उनसे, और उसमें जो दान होगा वो महान दान गिना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, जो रोगों से डरे हुए लोग हैं, प्राणी हैं, उन प्राणियों का प्राण रक्षण देना, तो इस दान को इन दानों से श्रेष्ठ बताया है। ये महाभारत का श्लोक है। तो प्राणियों का प्राण रक्षण कैसा है, वो हजारों यज्ञों में किए गए, कई सारे यज्ञों में किए गए हजारों करोड़ों के दान से भी बढ़कर है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक है आकाशस्य यथानान्तः सूर्यैरप्यवगम्यते तद्वदारोग्यदानस्य नान्तो वै विद्यते क्वचित्। आकाशस्य यथानान्तः, आकाशस्य यानी षष्ठी एकवचन, यानी आकाश का। तो आकाशस्य यथानान्तः, जैसे, यथा माने जैसे, आकाश का कोई अंत नहीं है, न अंतः, आकाश का कोई अंत नहीं है। सूर्यरप्यवगम्यते यानी सूर्य यानी देवताओं को भी, सूर्यरप्पी, सूर्य अपि, क्या है, सूर्यरप्यवगम्यते यानी सूर्य अपि अवगम्यते, यानी जहां तक देवता भी नहीं गए हैं, ऐसा अनंत आकाश है। जैसे जैसे आकाश का कोई अंत नहीं है कि जहां तक देवता भी नहीं जा पाए। तद्वद आरोग्य दानस्य, उसी प्रकार आरोग्य दान के जैसा, नान तो वे विद्यते कचित, उसका भी कोई अंत नहीं है, उसके भी कोई बराबरी नहीं है। जैसे आकाश अनंत है और सब जगह फैला हुआ है कि देवता भी नहीं नाप पाए, वैसे ही जो आरोग्य दान का फल है उसे भी कोई नाप नहीं सकता, वह अनंत है। ठीक है, हम चिकित्सा का महत्व पढ़ रहे हैं, तो आरोग्य दान, अभय दान भी एक तरह से इसमें आरोग्य दान अभय दान में भी काउंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह रोगों से अभय प्रदान करता है। ठीक है, इसलिए कहीं कहीं अभय दान का भी महत्व इस अध्याय में श्लोकों के माध्यम से बताया गया है। तो उसका रीजन ये है कि वह व्याधित को भी अभय दान भी तो कर रहा है,
उसके उसके प्राण जाने का जो उसका भय है, उससे उसकी रक्षा की जा रही है इसलिए। फिर अगला श्लोक है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम साधनम यतः तस्माद आरोग्य दानी न तद्दत्तम स्यात् चतुष्टयम्। ये स्कंद पुराण का है, जैसे आकाश से यथा अनंत था, बिल्कुल वैसे ये भी स्कंद पुराण का, ये दोनों स्कंद पुराण का है। इस श्लोक का अर्थ है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, यानी धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जो ये चार पुरुषार्थ है, आरोग्यम साधनम यह, तो उनका साधन आरोग्य है। यानी जब तक मनुष्य रोगी है वह इन चारों पुरुषार्थों की साधना नहीं कर सकता। तो इन चारों की साधना करने के लिए उसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों की साधना करने के लिए आरोग्य रहना जरूरी है, स्वस्थ रहना जरूरी है। ठीक है, तो आरोग्यम साधनम यत, ये इन चारों का साधन है आरोग्य। तो इसलिए उस आरोग्य का दान देना इन चार का दान देने के बराबर है। यानी अगर आप किसी मनुष्य को क्या देते हैं, अर्थ दान देते हैं, तो वो तो एक पुरुषार्थ का दान हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आप आरोग्य दान देते हैं तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों का दान देते हैं। इसलिए आरोग्य दान सभी दानों से सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है, तो अगर आप किसी को धन दान देते हैं तो अर्थ दान हुआ, किसी को अपना धर्म दान करते हैं तो धर्म दान हुआ, लेकिन चारों का दान देना वह सिर्फ आरोग्य दान से ही संभव है। ठीक है, उसके बाद अगला है याज्ञवल्क्य स्मृति का श्लोक है, श्रांत संवाहनम रोगी परिचर्या सुरार्चनम पाद शौचम द्विजोच्छिष्टम मार्जनम गो प्रदानवत। श्रांत संवाहनम रोगी परिचर्या सुरार्चनम। श्रांत संवाहनम यानी जो थका हुआ है उसका संवाहन करना, श्रांत का संवाहन करना। संवाहन का अर्थ होता है हाथ पैर हल्के हाथ से दबाना होता है, उसको संवाहन कहते हैं। ठीक है, रोगी परिचर्या, तो रोगी की परिचर्या करना। सुरार्चनम यानी देवों का या सुरों का अर्चना करना। पाद शौचम द्विजोच्छिष्टम मार्जनम गोप्रदानवत। ठीक है, फिर क्या है पाद शौचम, पाद शौचम यानी पांव को स्वच्छ करना, धोना उनको, शौच करना, पवित्र करना, यानी उनको धोना हो गया। द्विजोच्छिष्ट मार्जनम, द्विजोच्छिष्ट मार्जनम, द्विज यानी ब्राह्मण। ठीक है, तो द्विजोच्छिष्ट यानी उनके द्वारा जो भोजन करने के बाद जूठे बर्तन होते हैं उन बर्तनों को धोना, तो वह द्विजोच्छिष्ट मार्जन। ठीक है, उन बर्तनों को उठाना। ठीक है, तो ये जो सारे काम हैं ये सब के सब गो प्रदानवत, गो को दान में देने के जैसा है। अगर आप किसी को गाय दान में देते हैं तो उससे जो पुण्य होता है वह पुण्य इन सब से भी मिलता है। किससे? श्रांत का संवाहन करने से, थके हुए के सेवा करने से, उसके पैर हाथ दबाने से, रोगी की परिचर्या करने से, देवताओं की अर्चना करने से, पादों का प्रक्षालन करने से यानी किसी के पैर धोने से, या द्विजोच्छिष्ट ब्राह्मणों के जूठे बर्तन उठाने से, इन सब से जो पुण्य मिलता है वह कितना मिलता है कि भाई एक गो दान देने के जितना इनसे भी पुण्य मिलता है। ठीक है, फिर ये था याज्ञवल्क्य स्मृति का। अगला श्लोक जो है वह अष्टांग संग्रह का है। वो श्लोक है, नहीं जीवित दानाधि दान मन्यद विशिष्यते, यानी जीवन दान के जैसा ही नहीं दानम अन्य विशिष्यते, कोई और दान नहीं माना जा सकता। तस्माद उपाचरेत स्वेन स्वेन निस्वतपस्विना, इसलिए स्वेन निस्वतपस्विना, तपस्वियों का और जो निर्धन है उनका अपने, स्वेन यानी अपने धन से उसका उपाचरित, उनके उपचार करना चाहिए,
उनकी औषधि अपनी तरफ से देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जीवन दान से बढ़कर कोई दान नहीं है। तो जो तपस्वी लोग हैं या जो निर्धन लोग हैं, उनकी सेवा करने के लिए उनको स्वास्थ्य दान अपनी तरफ से देना चाहिए, यानी अपने धन से उनका उपचार कर देना चाहिए जो अपना नहीं कर सकते, क्योंकि इससे से बढ़कर कोई दान नहीं है। तो इससे क्या होगा, इससे हमें पुण्य मिलेगा। अन्य दानों के से ज्यादा बढ़कर यह दान होता है, स्वास्थ्य देना, किसी को आरोग्य प्रदान करना। तो जब कोई नहीं दे सकता तो उससे अपने धन से उसकी चिकित्सा कर देनी चाहिए। देन नेक्स्ट श्लोक है अष्टांग संग्रह का ही। क्वचित धर्म क्वचित मैत्री क्वचित अर्थ क्वचित यश कर्माभ्यास क्वचित चेती चिकित्सा नास्ति निष्फला। चिकित्सा कभी भी निष्फल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वह कभी तो धर्म प्रदान करती है, कभी मैत्री प्रदान करती है, मित्रता हो जाती है किसी से, कभी अर्थ प्रदान करती है, ठीक है, कभी तो धर्म प्रदान कर रही है। क्यों? क्योंकि आप आरोग्य प्रदान कर रहे हो तो आप धर्म कमा रहे हो। ठीक है, फिर मैत्री, किसी अच्छे मनुष्य की चिकित्सा ढंग से कर दी तो वह आपका मित्र बन जाएगा, कभी आपका शत्रु नहीं होगा, तो वह आपको मित्रता दे रही है। और कोई अच्छे मतलब क्या पावरफुल पर्सन से मित्रता अगर हो जाए अगर, तो और भी अच्छा, मतलब आपको कहीं अड़चन नहीं आएगी, इस तरह की मैत्री मिल जाती। क्वचित अर्थ, वो आपको अर्थ भी प्रदान करती है जीवन व्यापन के हेतु। क्वचित यश, यश प्रदान करती है, फेमस होना, मतलब जो अच्छी चिकित्सा करेगा उसको यश भी मिलेगा, तो वह यश भी प्रदान करती है। कर्माभ्यास क्वचित चेती, यानी अगर इन चारों में से भी कुछ नहीं मिल रहा तो आपके कर्म का अभ्यास तो हो ही रहा है, तो वो अभ्यास भी प्रदान करती है। इसलिए आप कहीं पर भी किसी भी प्रकार की चिकित्सा कीजिए, वह कभी भी निष्फल नहीं जाएगी, आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। इसलिए चिकित्सा परम कार्य है। ठीक है, फिर आखिरी 10वां श्लोक है जो कि सुश्रुत का है। सनातनत्वाद वेदानाम अक्षरत्वात् तथैव च चिकित्सा पुण्यतम तो पुण्यतमम न किंचिदपि सुश्रुम। कि सनातनत्वाद यानी सनातन होने से, वेदानाम अक्षरत्वाद और वेदों का अक्षर होने से, ठीक है, अक्षरत्वात् तथैव च वेदों के अक्षर होने से, अक्षर यानी वेदों का अक्षर न क्षय होने वाला होने से, चिकित्सा पुण्यतमम न किंचिदपि सुश्रुम, चिकित्सा पुण्यतम है। क्यों? क्यों? सनातन है वह, प्लस वह वेदों में बताई गई है, और वेद अक्षर होते हैं, यानी कि वो उनका कभी क्षय नहीं होता, यानी वह चिकित्सा भी अक्षय है और चिकित्सा भी सनातन है। और ऐसी सनातन और न क्षय होने वाली चिकित्सा पुण्यतमा है, यानी उसका जो पुण्य है या उसका जो उससे जो प्राप्त होने वाला पुण्य है वह सबसे महान है, वो सबसे श्रेष्ठ है। न किंचित अभी शुश्र है, इसके अतिरिक्त ऐसा कोई हमारे सुनने में नहीं आता। कैसा? इसके जैसा पुण्यतम। तो यह प्रथम भाग कंप्लीट हो जाता है इसी श्लोक के साथ। मतलब ये 4 पार्ट जो थे यह चिकित्सा शास्त्र और चिकित्सा के महत्व के ऊपर थे। अभी हमारा जो दूसरा भाग है इसका, वह शुरू होता है स्वास्थ्य विज्ञान संबंधी, और उससे संबंधित स्नान व्यायाम इत्यादि का वर्णन आगे चैप्टर्स में होगा। तो हमारा 5वां अध्याय है इसके बाद, रोग आरोग्य विज्ञानी। चतुर्थ अध्याय में किसी को कोई सवाल? पूरी तरह से समझ में आ गया? ओके, तो हम 5वें पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला श्लोक है इसका, जो आयुर्वेद स्वस्थ की परिभाषा है महाभारत की, सुश्रुत वाली है यह तो, लेकिन इससे पहले 2 श्लोक महाभारत के हैं। पहला है शीतोष्णिश्चैव वायुश्च त्रयः शारीरजा गुण, यानी 3 शारीरिक गुणों की, और दूसरे श्लोक में उन्होंने 3 मानसिक गुणों की वर्णन किया है। ये दोनों श्लोक किसके हैं? महाभारत के। तो
3 शारीरिक श्लोकों का दोषों का वर्णन गुणों का वर्णन करते हुए महाभारत में लिखा है कि शीत, उष्ण और वायु। शीत, उष्ण और वायु। और अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो ये कफ, पित्त और वात। ठीक है, शीत, उष्ण और वायु। त्रय शरीर जागुणा, ये 3 शारीरिक गुण है। किसके? शरीर के गुण है। तेषाम गुणानाम साम्यम, इन तीनों गुणों का जो साम्य है, यत्तदाहु स्वास्थ्य लक्षणम, यही स्वस्थ का लक्षण है। उसी तरह से मानसिक गुणों के बारे में बोलते हुए महाभारत में यह लिखा है कि सत्वम रजस तम इति मानसा स्युस्त्रयो गुणा। यह सत्व, रज और तम, यह 3 मानसिक गुण है। ठीक है, तेषाम गुणानाम साम्यम, इन तीनों के साम्य स्थिति में होने से यत्तदाहु स्वस्थ लक्षणम, यानी शरीर के स्वस्थ होने का लक्षण क्या है? शीत, उष्ण और वायु, इनका साम्य। और मानसिक स्वस्थता यानी कि मन के स्वस्थ होने का लक्षण क्या है? सत्व, रज और तम, इनका साम्य। ठीक है, यह महाभारत के अनुसार है और यह सत्य भी है। हमारे आयुर्वेद में भी यही कहा जाता है, वहां पर भी यही मिलता है कि वात, पित्त, कफ और सत्व, रजतम, इन सबका साम्य स्थिति में होना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का वो है गुण है, लक्षण है। और इसी बात को और भी विस्तार से सुश्रुत ने अपनी संहिता में लिखा है। 15वें अध्याय का श्लोक है शायद, स्वस्थ की परिभाषा बोलते हैं इसको। इसे याद रखना जरूरी है, इसे जरूर याद कर लेना। स्वस्थ की परिभाषा पूछी जाए तो सीधा सीधा ये श्लोक लिख देना। ठीक है, और इसकी व्याख्या पूछी जाए तो अलग बात है, लेकिन यह 2 नंबर के प्रश्न में भी आ सकता है। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नाद्वेत्री आत्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते, यानी समदोष तो दोष होते हैं मानसिक 3। मानसिक तो वैसे 2 महीने जाते हैं, बाकी तो उन तीनों को तो गुण कहते हैं, लेकिन फिर भी हम उसे बांध सकते हैं। और शारीरिक दोष होते हैं वात, पित्त, कफ, तो उनका साम्य अवस्था में होना। समाग्निश्च, अग्नि का साम्य अवस्था में रहना। अभी अग्नियों के 13 प्रकार बताए गए हैं, लेकिन सबसे प्रमुख अग्नि जठराग्नि मानी जाती है। बाकी 7 धात्वाग्नियां होती है और 5 भूताग्नियां होती है। टोटल मिला के 13 होती है। इन 13 ही अग्नियों का या सभी अग्नियों का साम्य अवस्था में रहना, यानी बहुत ज्यादा बढ़ना भी नहीं और कम भी नहीं होना, साम्य अवस्था में कार्य करना। सम धातु मल क्रिया, तो 7 धातु, 3 मल, इन सब की साम्य अवस्था में रहना और इनकी क्रियाओं का भी साम्य अवस्था में रहना। प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना, प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय और मन। ठीक है, ये तो 11 इंद्रियां हो गई एक तरीके से, और ये आत्मा, इन सभी का प्रसन्न रहना, यानी अपना कार्य सही ढंग से करना। क्योंकि इन्हीं का चैनल होता है, इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा। इसी से हमारा ज्ञान प्राप्ति का वो संबंध होता है, उसी से हम सभी कार्य करते हैं। अगर ये चैनल में कुछ गड़बड़ हुई तो पूरा चैनल गड़बड़ा जाएगा। हम जो सुनते हैं, हम जो देखते हैं, वो कभी भी पूरा हो नहीं पाएगा। तो उसका भी साम्य अवस्था में रहना जरूरी है। शरीर की सही रूप से चलने के लिए अग्नि, दोष और धातु, मल इत्यादि का भी साम्य अवस्था में रहना जरूरी है। तो जिस मनुष्य के ये सभी चीजें क्या हो, स्वस्थ, सम हो और ये सब प्रसन्न हो, तो वह स्वस्थ कहलाता है। अब यहाँ स्वास्थ्य के बारे में जब हम WHO इत्यादि की देखते हैं डेफिनेशंस, तो वहां किसकी बोलते हैं? एक तो फिजिकल हेल्थ, एक होती है मेंटल हेल्थ, होती है स्पिरिचुअल हेल्थ। इसने इन सभी को कवर कर दिया इस एक श्लोक के अंदर। क्यों? फिजिकल में ये सब आ गया, दोष, अग्नि, धातु और मल, ये फिजिकल स्ट्रेंथ में, हेल्थ में आ गया। ठीक है, मन ये मेंटल हेल्थ में आ गया, और आत्मा ये स्पिरिचुअल हेल्थ में आ गया। तो इस प्रकार इन सभी का साम्य अवस्था में होना स्वस्थ का लक्षण है। इस स्वस्थ के लक्षण के अंदर मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सभी इंक्लूडेड है। इसलिए यह अपने आप में एक पूर्ण परिभाषा है जो सुश्रुत द्वारा दी गई है। इस श्लोक को याद जरूर कर लेना।
सवाल अगर पूछ ले स्वस्थ की परिभाषा तो ये श्लोक एकमात्र लिख दें, इसका अर्थ भी नहीं लिखो, सिर्फ श्लोक भी लिख दो तो भी आंसर पूरा हो जाता है। फिर नेक्स्ट श्लोक पे बढ़ते हैं। वह चरक का है, विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति रुच्यते, यानी कि विकार होना क्या है, धातुओं में विषमता। यानी जब धातुएं, अब धातु एक्चुअल में सप्त धातु को भी कहा गया है और त्रिदोष को भी कहीं कहीं धातु, क्योंकि वो भी धारण करते हैं, धारणा धातु जो धारण करता है वह धातु है। तो शरीर का धारण यूं तो 7 धातुएं करती है, लेकिन त्रिदोष भी उसका धारण ही करते हैं, इसलिए उनको भी कहीं ना कहीं धातु ही कहा जाता है। तो इन धातुओं का यानी त्रिदोष का, मलों का, क्योंकि मल जब निष्कासित नहीं होते तब तक वो शरीर का धारण करता है, तो वो भी उस वक्त एक अगर सम स्थिति में है तो वह भी धातु ही कहलाते हैं। तो उन सभी चीजों का क्या रहना, साम्य में रहना क्या है, प्रकृति है। और विषमता में होना यानी उनका बिगड़ जाना वह विकृति है। ठीक है, यानी शरीर में विकृति कब होगी, जब धातुओं में विषमता आएगी, और साम्य यानी प्रकृति यानी नॉर्मल सी कब होगी, जब उनमें साम्य रहेगा। सुख संज्ञकम आरोग्यम, सुख संज्ञकम आरोग्यम, आरोग्य को सुख संज्ञ कहा है, विकारो दुख में वच। तो जो प्रकृति है, जो साम्य है, वही आरोग्य है और वही सुख संज्ञक है, और जो वैषम्य है वह विकार है और वही दुख का कारण है। ठीक है, ये इसका अर्थ हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक है शंकराचार्य का, किम भाग्यम देहवताम आरोग्यम। ठीक है, तो देहधारियों के लिए भाग्य क्या है। यहाँ सीधे सीधे इन कुछ एक श्लोक इस तरह से, इसमें एक ये वो श्लोक जो मैं पढ़ रही हूँ और एक ये वाला श्लोक, को धर्मो, ये दो इनमें क्या है, सवाल है डायरेक्ट इनको भी पूछ सकते हैं, को धर्मो तो भूत दया, वैसे के वैसे। किम भाग्यम देहवताम, देहधारियों के लिए भाग्य क्या है, तो क्या है, आरोग्यम, कह फली कृषिकृत। ठीक है, धान्यवान कौन है, कृषिकृत यानी किसान। कस्य न पापम, पाप किसको नहीं लगता, जप करने वाले को। कह पूर्णो, पूर्ण कौन है, यह प्रजावान स्यात्, जिसके प्रजावान है, प्रजावान यानी जिसके संतान है, वह पूर्ण है। तो मनुष्य के लिए भाग्य, देहधारियों के लिए भाग्य क्या है, आरोग्य। फल धन धान्यवान कौन है, तो कृषिकृत यानी किसान। कस्य न पाप, पाप किसे नहीं लगता, तो जो जब धारण करता है। कह पूर्ण, पूर्ण कौन है, जो प्रजावान है या जो संतानों से युक्त है वह पूर्ण है। नेक्स्ट महाभारत का है श्लोक है, धन्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम, धनानाम उत्तमम श्रुतम, लाभानाम श्रेष्ठम आरोग्यम, सुखानाम तुष्टिरुत्तमा। ये भी लिखना चाहिए था। धन्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम। ठीक है, धन्यानाम धन क्या है, सबसे उत्तम। सद्गुणों में धन्यानाम उत्तमम, सद्गुणों में सबसे उत्तम है दाक्ष्यम, दाक्षिण्य, दक्षिणा देना। ठीक है, धनानाम उत्तमम श्रुतम, संपत्तियों में सबसे कौन सी है, श्रुतम। श्रुतम यानी पहले सारी विद्याएं श्रुत होती थी, इस वजह से श्रुतम यानी विद्यादान। संपत्तियों में ये संपत्ति सबसे श्रेष्ठ है, क्यों, क्योंकि ये किसी को देने से कम नहीं होती। फिर लाभानाम श्रेष्ठम आरोग्यम, लाभों में श्रेष्ठ क्या है, तो आरोग्य लाभ। अगर कहीं इन्वेस्ट करके कुछ मिल रहा है तो वो सबसे ही मिलने वाला वो लाभ है, उसमें आरोग्य लाभ सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि अगर ये लाभ किसी के पास है तो उसके बाकी लाभ भी उसके काम आ रहे हैं, अदरवाइज उसके वो भी काम नहीं आएंगे, इसलिए इसको श्रेष्ठ कहा गया है। सुखा नाम तुष्टिरुत्तमा, और सुखों में सबसे उत्तम कौन सी है, कौन सा है, तो वो है तुष्टि। ठीक है, तुष्टि यानी संतोष। जिसको तुष्टि हो गई है उससे बेटर उसके पास कोई सुख नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर कुछ भी मिल जाए और तुष्टि यानी संतोष ना मिले
तो वो मिला हुआ बेकार है। लेकिन अगर संतोष मिल जाए तो कुछ भी ना मिले तो क्या फर्क पड़ता है, इस वजह से। तो ये छोटे छोटे प्रश्न बनने की संभावना है इनसे, जो ध्यान में रखना कि धन्यों में उत्तम क्या है, तो दाक्ष्य। धनानाम श्रुतम यानी विद्या, लाभानाम तो आरोग्य लाभ, और सुखानाम तो संतोष यानी तुष्टि, यह उत्तम है। देन नेक्स्ट श्लोक है जो शौनक का है। सुखम स्वपित्य ऋणवान व्याधि मुक्तश्च यो नर सावकाशैस्तु यो भुङ्क्ते यस्तु दारैर्न संगतः। स्वपित्य ऋणवान, जो सुखम स्वपत्ति स्वपिति, सुखम स्वपिति, फिर लिखा है अऋणवान, अऋणवान व्याधि मुक्तश्च यो नरः, यानी जो यो नरः यानी जो नर यानी जो मनुष्य कैसा है, ऋण अऋणवान है, यानी जिसके पास कोई ऋण नहीं है, या जो व्याधि मुक्त है, वह कैसा सोता है, वह सुखपूर्वक सोता है। ठीक है। या सावकाशस्तु यो भुङ्क्ते, यानी जो शांति से भोजन करता है, यस्तु दारेर्न संगतः, और वह जो स्त्री से युक्त नहीं है, दारेर्न संगतः, दारे न संगतः किसके साथ नहीं है, दारेह यानी स्त्री के साथ नहीं है, वह सुखपूर्वक सोता है। वरना सबको टेंशन रहती है, यानी जिसको ऋण नहीं है तो वह मतलब जिसके पास ऋण होगा वह ऋण के बारे में सोचेगा, जो इसके पास स्त्री होगी वो उसकी सुरक्षा के बारे में सोचेगा, जो शांति से भोजन नहीं किया है वो खाने के बारे में सोचेगा, और जो रोगी है वो अपनी व्याधि के बारे में सोचेगा। लेकिन जिसके पास न ऋण है, न व्याधि है, न स्त्री है, और जो शांति से भोजन किया हुआ है, भूखा भी नहीं है, वह शांतिपूर्वक सोएगा, वह सुखपूर्वक सोएगा। ठीक है। तो कौन सी चार चीजें सुखपूर्वक नहीं सोने देती, एक तो ऋण, दूसरा व्याधि, तीसरा भूख, और चौथा किसी स्त्री की सुरक्षा। तो जिसके पास ये चार नहीं है वह आराम से सुखपूर्वक सो सकता है। फिर अगला है को धर्मो, धर्म क्या है, तो भूत दया, यानी सभी प्राणियों के प्रति दया। किम सौख्यम, सुख क्या है, नित्यम अरोगिता, यानी जगत में नित्यम अरोगिता, हमेशा निरोगता बनी रहना। ठीक है। व्याधि निर्मुक्त रहना। कह स्नेह, स्नेह क्या है, तो सद्भाव। ठीक है। प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव, अच्छा भाव रखना, वह स्नेह है। किम पांडित्यम, पांडित्य क्या है, तो वह है परिच्छेद, परिच्छेद होना पांडित्य है। और परिच्छेद किसको कहते हैं, परिच्छेद कहते हैं युक्त अयुक्त, हित अहित, न्याय अन्याय आदि में भेद करने की, निर्णय करने की जो बुद्धिता है, परिच्छेद यानी भेद करने की बुद्धिता, यानी क्या अच्छा है क्या बुरा है, यह जो बता सकता है वही पंडित है। वरना बाकी की पांडित्य किसी, मतलब आप क्या जानते हो क्या नहीं, ये कोई मायने नहीं रखता जब तक आपको ये नहीं पता कि सही क्या है करना, न्याय पूर्ण क्या है, अन्याय पूर्ण क्या है, उन दोनों में जो फर्क कर सकता है वही पंडित है। ठीक है। यह बहुत ही गहन बात है। किम पांडित्यम परिच्छेद, तो ये चार छोटे सवाल बनने की संभावना रहती है इस श्लोक से। धर्म क्या है, भूत दया, सौख्य क्या है, अरोगता, नित्यम अरोगता, और स्नेह क्या है, सद्भाव, पांडित्य क्या है, परिच्छेद। तो ये श्लोक था हितोपदेश का। नेक्स्ट श्लोक है चाणक्य नीति शास्त्र का। धनम रूपम वैक्लव्यम, धनम कुलम स्वंगलम, धनम यौवनम आम्लानम, धनम आयुर्निरामयम, यानी सबका धन बताया है कि रूप का धन क्या है, विकार से रहित होना, अवैक्लव्यम,
विकलता से रहित होना, यह रूप का धन है। यानी रूप यानी लुक, एक तरीके से जो देखने का होता है, उस रूप का धन क्या है? अवैक्लव्य, विकारता है, विकृति से रहित होना। धनम कुलम सुमंगलम, कुल का धन क्या है? तो सुमंगल होना। ठीक है। यौवन का धन क्या है? अम्लान होना, म्लानता रहित, यानी स्फूर्ति रहना, ड्राउजीनेस वगैरह ये नहीं होना, यह यौवन का गुण है। ठीक है। धनम आयुर, आयु का धन क्या है? तो निरामय, निरामय यानी आमय यानी रोग, निरामय यानी रोग से रहित होना। यह किसका धन है? आयु का। अगर आयु यानी हमारा जीवन निरामय है, निरामय है तो ही वह कार्य का है, अदरवाइज वो आयु किसी काम की नहीं, क्योंकि हम उसका कोई उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है। तो यहाँ 4 छोटे छोटे सवाल बनने की और संभावना है, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं। तो रूप का धन है अवैक्लव्यम, कुल का धन है सुमंगलम, सुमंगलम यानी अच्छा नजर आना। यौवन का धन है अम्लानता, म्लानता से रहित होना। आयु का धन है निरामयता, यानी रोगों से रहित होना। फिर एक महाभारत का श्लोक है और फिर एक सुश्रुत का श्लोक है, जिनके लगभग अर्थ समान है। पहले महाभारत वाला लेते हैं। अर्थागमो नित्यम अरोगिता च, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वश्यश्च पुत्रो अर्थकारी च विद्या षड जीवलोकस्य सुखानिराचन। कि हे राजन, जीवन के 6 परम सुख है, 6 परम सुख है जीवन के। क्या? पहला, अर्थागमो नित्यम आरोगिता च, पहला है धन प्राप्ति, अर्थ का आगम होते रहना, यानी धन की प्राप्ति होते रहना। दूसरा, नित्यम आरोगिता यानी नित्य आरोग्य। तीसरा, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, यानी हमारी जो मतलब जो मनुष्य की या नर की पत्नी है या प्रिया है, वह प्रिय भाषिणी है, प्रियवादिनी है, मीठा बोलती है। तो भार्या प्रियवादिनी। चौथा, वश्यश्च पुत्रो अर्थकारी च विद्या, वश्य पुत्र का वश्य, वश्य पुत्र। पांचवा, अर्थकारी विद्या। ठीक है। और छठा है जीवलोकस्य सुखानि। ठीक है। तो इस प्रकार से तो 6 सुख क्या है? हमेशा धन की प्राप्ति होते रहना, नित्य आरोग्य रहना। तीसरा, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, मधुर भाषिणी प्रिय पत्नी होना, पत्नी प्रिया होना और मधुर भाषिणी होना। क्यों? क्योंकि वह सुख देती है, मतलब इस तरह से वो जीवन शांति से निकलता है उसका। फिर चौथा, पुत्र का वश्य होना, मतलब पुत्र हमेशा आपकी बात मानता हो, उद्दंड नहीं हो, तो यह भी एक बहुत बड़ा सुख होता है। अर्थकारी विद्या का होना, यानी हमारी जो हमने जो पढ़ा है, हमारी जो विद्या है वह अर्थकारी है, वह हमें अपना दे रही है, ऐसी अर्थ अर्थ प्रदान कर रही है, ऐसी विद्या, धन प्राप्त करवाने वाली विद्या, यानी जो हमने पढ़ा लिखा है वह हमारे काम आ रहा है जीवन में, ऐसी विद्या होना। तो ये जो जीवलोकस्य सुखानिराजन, ऐसे जो 6 ये गुण है, यह सुखपूर्वक जीवन के लक्षण है। यह 6 जिसके पास है उससे सुखी कोई नहीं है। यह महाभारत का श्लोक है। इसके बाद ऐसा कैसा सुश्रुत का है, आरोग्यम आंध्रणम आंध्रणीयम विप्रवासा सद्भिर मनुष्य सह संप्रयोग स्वप्रत्यया वृत्तिरभितवासा षड जीवलोक से सुखानिराजन। षड जीवलोक से सुखानिराजन यहाँ बिल्कुल सेम है, यानी 6 ये जीव के सुख हैं। पहला क्या लिखा है इसने? आरोग्यम, पहला है आरोग्यम। दूसरा है आंध्रणीयम विप्रवासः, आंध्रण्यम, आंध्रण्यम यानी
इसका ऋणी न होना, ऋणी न होना। तीसरा